और मेरा प्लेटलेट बहुत कम है। ऐसा 10 प्लेटलेट का काम एक ही प्लेटलेट करता है। तो मुझे डर है कि कुछ जान का खतरा होगा। कम प्लेटलेट्स होने के बाद भी खतरनाक ब्लीडिंग नहीं होता। लेकिन ये पेशेंट का हमेशा 10,000 ही रह रहे। काम नहीं करेगा, फिर सेकंड लाइन में 2-3 दवा कंबाइन करके देना पड़ेगा, तब काम कर सकता है। डॉक्टर जी, अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मुझे आईटीपी का बीमारी है और मेरा प्लेटलेट बहुत कम है, आसपास 10,000 होते हैं। तो मुझे डर है कि कुछ जान का खतरा होगा। ये आईटीपी में जब भी प्लेटलेट कम होता है ना, हमारा बोन मैरो नया प्लेटलेट्स पैदा करने का कोशिश करता है। सो तब जो प्लेटलेट बाहर आते हैं वो बहुत एक्टिव है। ऐसा 10 प्लेटलेट का काम एक ही प्लेटलेट करता है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है कि वो प्लेटलेट साइज बड़े बड़े होते हैं, जेन प्लेटलेट्स होते हैं, लार्ज प्लेटलेट्स होते हैं। सो ये दो कारण से जो भी कम प्लेटलेट्स है वो 100 प्लेटलेट का काम करते हैं। इसीलिए आईटीपी बीमारी में, दूसरा बीमारी में नहीं, मैं आईटीपी बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ। आईटीपी बीमारी में कम प्लेटलेट्स होने के बाद भी खतरनाक ब्लीडिंग नहीं होता। जो भी कम प्लेटलेट्स है, वो 10,000 प्लेटलेट है, 20,000 प्लेटलेट है, वो अच्छे काम करते हैं। मगर जो नॉर्मल पर्सन जैसा होता है वैसा नहीं होते हैं। फिर भी मैं बात कर रहा हूँ खतरनाक ब्लीडिंग के बारे में। सो खतरनाक ब्लीडिंग होने का, वो डेंजरस ब्लीडिंग और इंटरनल ब्लीडिंग होने का चांसेस कम है। फिर भी कुछ पेशेंट्स में रिस्क हो सकता है। इसीलिए जब भी 30,000 के अंदर प्लेटलेट आता है तब हम ट्रीटमेंट करना चालू करते हैं ये पेशेंट्स में। लेकिन ये पेशेंट का हमेशा 10,000 ही रह रहे हैं, तो इसका कुछ ओके। सो यहाँ फिर बात करना है कि वो ट्रीटमेंट क्या ले रहे हैं पेशेंट। सो जब भी 30,000 के अंदर आता है ना, तब ट्रीटमेंट चालू करते हैं। पहले ट्रीटमेंट होता है स्टेरॉइड्स होता है। सो वो भी स्टेरॉइड्स हम 1 महीने के लिए देते हैं, बस 6 हफ्ते के देते हैं। 6 हफ्ते के बाद भी इसका स्टेरॉइड का जरूरी पड़ रहा है, ज़्यादा डोज दे रहा है, नहीं तो स्टेरॉइड काम ही नहीं किया, तो फिर सेकेंड लाइन ड्रग्स है वो दवा चूज़ करना। वो पेशेंट प्रोफाइल को देख के, वो फाइनेंसेस को देख के, सो फिर वो पेशेंट यूज़ कर सकता है नहीं कर सकता है, वो पूरा डिस्कस करने के बाद वो डिसाइड करना है। इसके बारे में हम बात करेंगे। सो ये पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा। सो कुछ बार है ना, फर्स्ट लाइन काम नहीं करेगा, फिर सेकंड लाइन में 2-3 दवा कंबाइन करके देना पड़ेगा, तब काम कर सकता है। सो पेशेंट प्रोफाइल को हम डिटेल देखना पड़ेगा कि क्यों काम नहीं कर रहे, ये प्लेटलेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। सो हमारे जो भी ऑप्शंस है वो मल्टीपल ऑप्शंस है, एक नहीं है। वो पूरा कंबाइन करने से नहीं है तो कुछ दवा अच्छे काम कर सकते हैं, वो दवा चूज़ करने से पेशेंट्स को हम रिस्पॉन्स मिल सकता है।